नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी, ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ होगा। तो ब्लड रिलेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसमें लास्ट फॉर्म पॉइंटिंग फॉर्म बचा हुआ है। हो सकता है तो आज आपका समाप्ति भी हो जाए। अगर आज ब्लड रिलेशन आपका समाप्त हो जाएगा तो नेक्स्ट टॉपिक क्यूब एंड क्यूबोर्ड आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ज्यादा देर न करते हुए आइए चीजों को देखते हैं, समझते हैं क्या क्या है। इसको तो हम लोग कर लिए थे, एक क्वेश्चन हम आपको बताए थे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। जैसे अभी तक पॉइंटिंग फॉर्म और कोडेड फॉर्म में आपको अपना दिमाग नहीं लगाना था। सिंपल सा क्या था कि सिंपल सा जो कह रहा था उसको उस हिसाब से फिगर बना दो और आंसर दे दो। लेकिन इसका फिगर बनाने में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है। यहाँ पे कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है। कौन कहता है? आदमी कहता है। पहले तो दो बात को क्लियर कर लेना है। एक महिला की तरफ इशारा करते हुए कौन कह रहा है? आदमी कह रहा है। उसकी माँ, तो ई उसकी के जगह पे कौन है? ई महिला है। उसकी माँ मतलब कि कौन है? महिला है। ई महिला है। महिला की माँ जो है मेरे बेटे, मेरे के जगह पे कौन है? आदमी है ना? आदमी है। अब इसी आदमी से हम शुरू करेंगे, इसको एक नंबर मानेंगे। इसका बेटा 2 नंबर हो जाएगा, दादा 3 नंबर हो जाएगा, और दादा की पुत्र वधु जो है 4 नंबर हो जाएगी। ठीक है, 4 नंबर हो जाएगी। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझिएगा। 1 नंबर में आदमी है, ठीक है, तो आदमी को 1 नंबर में ला दिए। 1 नंबर के बाद 2 नंबर में उसका बेटा है, तो 2 नंबर में उसका बेटा को ला दिए। दादा है तो 3 नंबर में उसके दादा को ला दिए, और 4 नंबर में उसका पुत्र वधु आ गया, तो ये 4 नंबर में उसकी पुत्र वधु आ गई। और 4 नंबर में उसकी जो पुत्र वधु आ गई वो कौन है? यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे बोला है उसकी माँ। किसकी माँ? महिला की माँ जो है मेरे बेटे की दादा की एकमात्र पुत्र वधु है। तो ये जो 4 नंबर है ये कौन है? ये महिला की माँ है। जिस महिला के बारे में बात किया जा रहा है उस महिला की 4 नंबर कौन है? माँ है। तो मतलब कि इसकी बेटी जो है महिला है, 5 नंबर में महिला आएगी। तो पूछा क्या है? महिला पुरुष के से किस प्रकार संबंधित है? तो महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो ये महिला जो है इसका क्या है? बेटी है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉटर। तो इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको अपने दिमाग में धीरे धीरे करके लाना पड़ेगा। इसको कोई नहीं रोक सकता है। धीरे धीरे करके आपको चीजें समझ में आएंगी, तब जाके आपको चीजें बेहतर हो पाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यहां से यहां तक कोई दुख तकलीफ नहीं होगा, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग बनाए होंगे, और ना बनाए होंगे तो भाई यही गलत बात है। हमने इसीलिए कल बोला था कि एक क्वेश्चन बता के आपको छोड़े थे कि आप घर पे बनाएंगे। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए, किसके ओर? महिला की ओर इशारा करते हुए कौन कह रहा है? आदमी कह रहा है। उसके पिता, इस उसके की जगह पे कौन है? महिला है। ठीक है, महिला के पिता जो है, महिला के पिता मेरे बेटे, मेरे की जगह पे कौन है? ई आदमी है ना? ई आदमी है। आदमी को यहाँ पे हम 1 नंबर मान लेंगे, 2 नंबर बेटा हो जाएगा और 3 नंबर दादा हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा, 1 नंबर में कौन है? आदमी है 1 नंबर में। 2 नंबर में उसका बेटा है, नीचे आएगा। 3 नंबर में उसका दादा है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा को क्या कह रहा है? उसके पिता, महिला के पिता जो है मेरे बेटे के दादा है। तो ये जो 3 नंबर में ही है ये कौन है? महिला के पिता है। मतलब महिला कहाँ पे आएगी? यहाँ पे आएगी 4 नंबर में। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है? महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो ये जो महिला है इस 1 नंबर में, ये पुरुष क्या बात किया जा रहा है ना, तो महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो महिला जो है पुरुष का बहन हो जाएगा। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? यहां तक कोई समस्या नहीं होगा किसी को भी। आगे बढ़ा जाए। यहां तक कोई दुख तकलीफ नहीं है, सबका आंसर आ रहा है, बहन हो जाएगा। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाइए बिना देर किए। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देख पाएंगे क्या कह रहा है कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है। किसके ओर इशारा करते हुए? पुरुष की ओर। कौन कह रहा है? महिला कह रहा है। दो चीज, पहला बात फोकस किस पे करेंगे? किसके ओर? तो पुरुष की ओर। कौन कह रहा है? महिला कह रही है। आगे बढ़िए। उसकी माँ, किसके माँ? किसकी माँ? पुरुष की माँ।
ये पुरुष है, उसके जगह पर कौन है, पुरुष है। पुरुष की माँ मेरे, मेरे मतलब कौन, महिला है, मेरे मतलब महिला। यहीं से बात को हम शुरू करेंगे, ठीक है। जो कह रहा है उसके उससे रिलेशन शुरू करेंगे, तो महिला 1 नंबर में आ जाएगी, महिला का बेटा 2 नंबर में आ जाएगा, और बेटे का पिता 3 नंबर में आ जाएगा, और ये जो 4 नंबर में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझेंगे। 1 नंबर में महिला आ जाएगी, तो 1 नंबर में महिला हो गई, महिला का बेटा 2 नंबर में हो जाएगा, महिला का बेटा क्या, पिता, पिता 3 नंबर में आ जाएगा, तो इसका ही पिता होगा, तो यहाँ पे इसका शादी हो जाएगा 3 नंबर, और पिता की माँ जो है यहाँ पे 4 नंबर में आ जाएगी, 4 नंबर। अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, उसकी माँ, किसकी माँ, किसकी माँ, उसकी माँ, मतलब आदमी की माँ जो है मेरे बेटे के पिता की माँ है। तो मतलब कि यहाँ पे ई भी आदमी हो सकता है और ई भी आदमी हो सकता है, दोनों में से कोई भी आदमी हो सकता है, ध्यान दीजिए। उसकी माँ, तो या तो अगर आप इसको ले लेते हैं, इस फिगर को 2 बार जगह हम बनाते हैं, यहाँ पे 1 नंबर है, प्लस में यहाँ पे 3 नंबर है, ठीक है, और यहाँ पे 2 नंबर है, और इसकी माँ 4 नंबर है। बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, और ये 4 नंबर को यहाँ पे कर देते हैं। अब बात को ध्यान से समझिएगा, इसका आंसर क्या होगा, बात को ध्यान से समझिए। यहाँ पे आंसर क्या होगा, आदमी महिला से कैसे संबंधित है, तो जिसका पिता आंसर आ रहा है, तो शांति से रहो, देखो सुनो पहले। कह रहा उसकी माँ, किसकी माँ, आदमी की माँ, तो आदमी की माँ ही हो गई, ठीक है। मेरे बेटा, तो मेरा बेटा, महिला की बेटा के पिता की माँ यहाँ पे आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, बात सही है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा उसकी माँ, किसकी माँ, आदमी की माँ, तो अब इसको ना लेकर के हम इस आदमी को ले लेते हैं, आदमी की माँ ही हो गई, ठीक है। और मेरे बेटा, तो महिला के बेटा का पिता की ई माँ है, तो इसका जब माँ है तो इसकी भी माँ होगी, जाहिर सी बात है, दोनों यहाँ पे भाई है। तो अब यहाँ पे बात को आप क्या समझे, यहाँ पे कि यहाँ से जो क्या पूछा है कि आदमी महिला से कैसे संबंधित है, तो यहाँ पे ये आदमी ई वाला है, तो आदमी महिला से कैसे संबंधित है, यहाँ इसका हस्बैंड है। और अगर यहाँ पे हम इस आदमी की बात करें तो ये क्या है, देवर बनेगा, क्योंकि ये इसका हस्बैंड है, हस्बैंड का भाई हो जाएगा देवर, तो यहाँ पे ये या तो देवर बन जाएगा या तो पति बन जाएगा। मतलब अगर ऑप्शन में दोनों है तो फिर थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के चलना पड़ेगा, ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, पति या देवर। बात समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे यहाँ से 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्यारे लाल आ जाओ, 29 नंबर क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, कौन कह रहा है, पुरुष की ओर इशारा किया जा रहा है, कह रहा है, महिला कह रहा है, ठीक है। वह कौन, वह कौन, पुरुष, वह कौन है, ये पुरुष है, वह जो है पुरुष है। मेरे कौन है, मेरे की जगह पे महिला आएगा। अब जो कह रहा है उसी से हम रिलेशन एस्टेब्लिश करना शुरू करेंगे, तो महिला कह रही है तो 1 नंबर हो जाएगी, बेटा 2 नंबर हो जाएगा, इसका पिता 3 नंबर हो जाएगा, ये इकलौता बेटा 4 नंबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आ जाइए, पहले महिला 1 नंबर पे आएगी, महिला 1 नंबर पे आ जाएगी, महिला के बेटा, महिला का बेटा 2 नंबर पे हो जाएगा, बेटा का पिता यहाँ पे 3 नंबर हो जाएगा, और पिता का इकलौता बेटा, तो इकलौता बेटा यही है, ठीक है, इकलौता बेटा है। तो पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो पुरुष जो है यहाँ पे महिला का क्या लगेगा, तो ई पुरुष है और ई महिला है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, पति लगेगा, साफ साफ पता चल रहा है। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि वह मतलब पुरुष जो है, ई पुरुष जो है मेरे बेटे, महिला के बेटे के पिता का इकलौता बेटा है। 1 मिनट, 1 मिनट, यहाँ पे पति नहीं होगा, 1 मिनट, यहाँ पे पति नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पुरुष के बारे में बात किया गया, तो पुरुष जो है मेरे बेटे, महिला के बेटे के पिता का इकलौता पुत्र है, तो इकलौता पुत्र ये 2 नंबर है, मतलब पुरुष जो है यहाँ पे 2 नंबर हो जाएगा, और 2 नंबर कौन है, इसका पुत्र है, जो कि ऑप्शन डी में है। बात समझ में आया। यहाँ पे इकलौता पुत्र कौन है, इकलौता पुत्र जो है 2 नंबर है ना, और 2 नंबर क्या है, उसका पुत्र है ना, पति थोड़ी है। बात को समझिए, यहाँ पे जो आदमी के बारे में बात कर रहा है वह महिला के बेटे का पिता का इकलौता पुत्र है, जो पुरुष है वो कौन है, महिला। ध्यान दीजिए, महिला के बेटे के पिता का इकलौता पुत्र है, तो इकलौता पुत्र कौन है, ई है ना, तो मतलब कि यही पुरुष है ना, और यही पुरुष है, तो यहां से क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। बात समझ में आया। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग मत कीजिएगा, थोड़ा सा भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होगा तो गड़बड़ा जाइएगा।
इसलिए ध्यान देके चलना होगा। 30 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 30 नंबर कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसका भाई, किसका भाई, महिला, यहाँ पे उसके जगह पे क्या आएगा, ये आदमी आएगा, आदमी का भाई, आदमी का भाई मेरी पत्नी, महिला की ओर इशारा कर, सॉरी यहाँ पे ये आदमी नहीं औरत आएगा, महिला आएगी, महिला का भाई जो है मेरी पत्नी के जगह पे ये आदमी आएगा, आदमी अब यही कह रहा है ना, तो इसको 1 नंबर मान लेंगे, आदमी का पत्नी 2 नंबर की, बेटा 3 नंबर की, दादी 4 नंबर का, भाई 5 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5 नंबर, तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। कह रहा है एक आदमी कहता है कि मेरी पत्नी, तो आदमी 1 नंबर में हो जाएगा, आदमी की पत्नी 2 नंबर में हो जाएगी, पत्नी का बेटा यहाँ पे 3 नंबर में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेटे की दादी, तो बेटे की दादी, तो दादी जो होगी यहाँ पे 4 नंबर में हो जाएगी, दादी का भाई जो है यहाँ पे 5 नंबर में आ जाएगा, दादी का भाई जो है 5 नंबर में आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 मिनट के लिए थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर पढ़ना पड़ेगा कि हम यहाँ पे एक फिगर और ला देते हैं और यहाँ पे भाई 5 नंबर ला देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या बोला है कि महिला का भाई, तो अभी फिलहाल हम महिला इसको लेके चलते हैं, तो महिला का भाई जो है वो मेरे पत्नी के बेटे की दादी का भाई है, 5 नंबर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे महिला है, महिला का भाई जो है कौन है, आदमी के पत्नी के बेटे की दादी का भाई है, तो यही 5 नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे पूछा क्या है कि महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, इस महिला के बारे में बात करेंगे, तो ये पुरुष की माँ है, लेकिन यहाँ पे इससे भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, कह रहा है उसका भाई, तो महिला का भाई मान लेते हैं ये महिला है, महिला का जो भाई है वो आदमी के पत्नी के बेटा के दादी का एक भाई है, तो इसका भी तो भाई बनेगा ना, मतलब यहाँ माँ या मौसी दोनों हो जाएगी, क्या हो जाएगा, माँ या मौसी दोनों हो जाएगी, जो कि ऑप्शन डी में है। बात समझ में आ गया। अगर 4 नंबर होगा तो यहाँ पे 4 नंबर से माँ हो जाएगी, लेकिन 4 के बगल में जो हमने एक और फिगर बनाया है तो उससे मौसी हो जाएगी, तो यहाँ माँ या मौसी दोनों लेके चलेंगे। बात समझ में आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माँ या मौसी दोनों हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए यहाँ से। 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, फटाफट आ जाइए। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, किसकी ओर इशारा करते हुए, महिला की ओर। कौन कह रहा है, आदमी कह रहा है। उसकी सास, किसकी सास, महिला यहाँ पे है, महिला की सास, मेरे के जगह पे कौन है, ये आदमी है, तो यही 1 नंबर हो जाएगा, आदमी का बेटा 2 नंबर का, दादा 3 नंबर का, इकलौता पुत्र वधु 4 नंबर हो जाएगा। तो यहाँ से आदमी से पहले स्टार्ट कीजिए, ये आदमी 1 नंबर हो जाएगा, आदमी का बेटा 2 नंबर हो जाएगा, बेटा का दादा 3 नंबर में आ जाएगा, बेटा का दादा 3 नंबर में हो गया, दादा का एकमात्र पुत्र वधु, तो इसका शादी हो जाएगा और ये 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसकी सास जो है मेरे बेटे के दादा की एकमात्र पुत्र वधु है, तो ये जो है ये कौन है, ये महिला की सास है। तो ये महिला की सास कब बनेगी, तो यहाँ पे ये महिला आएगी। ठीक है, ये 5 नंबर में महिला आएगी, तभी महिला की सास बनेगी। तो पूछा महिला जो है पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो ये पुरुष है और ये आपका महिला है, तो महिला जो है पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, पुत्र वधु है। बात समझ में आया। यहाँ पे बोला है कि उसकी सास, किसकी सास, इस महिला की सास ही है। ठीक है, वह मेरे बेटे, तो आदमी के बेटे के दादा का एकमात्र पुत्र वधु है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। तो पूछा महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो ये महिला हो जाएगा आपका और ये पुरुष हो जाएगा, तो ये महिला इसका क्या है, पुत्र वधु है, जो कि ऑप्शन ए में है और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए। 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, फटाफट आ जाइए। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुरुष की सास और एक महिला की सास क्रमशः माँ और बेटी हैं। एक पुरुष की जो सास है वो एक महिला की सास क्रमशः माँ और बेटी हैं। तो यहाँ पे एक पुरुष की सास को पहले लाते हैं, तो यहाँ पे बात को समझिएगा, ये पुरुष हो गया, ये पुरुष हो गया। ठीक है, पुरुष की सास, तो पुरुष की सास कौन होगी, पहले इसका शादी होगा
और इसकी ये जो माँ होगी ये सास हो जाएगी, पुरुष की सास हो गई, ठीक है। और ये जो पुरुष की सास है और एक महिला की सास जो है वो क्रमशः माँ बेटी है, तो अगर ये माँ है तो ये बेटी है, ठीक है। तो यहाँ से ये बेटी जो बनेगी वो किसका सास बनेगी, महिला का सास बनेगी। तो महिला का ये सास कब बनेगी, जब इसका बेटा आएगा और इस बेटे का शादी हो जाएगा, ठीक है। तो इससे इसका ई सास बन गई, इसका ई सास बन गई ना, और इसका ई सास है, तो दोनों ही माँ बेटी है ना यहाँ पे। तो बोला क्या है कि पुरुष महिला से कैसे संबंधित है, तो एक पुरुष की सास और एक महिला की सास। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, पुरुष की सास कौन है, यहाँ पे ये आ गई, और महिला की सास जो है ये हो गई। तो यहाँ पे पुरुष महिला से कैसे संबंधित है, तो पुरुष ई जो है इस महिला का क्या लगेगा, तो इसका बेटा है और बेटे के पिता, ये इसका हस्बैंड है और हस्बैंड का पिताजी क्या हो जाते हैं, फादर इन लॉ हो जाते हैं। बात समझ में आ गया। क्वेश्चन को ध्यान से इसको पढ़ना पड़ेगा। कह रहा है पुरुष की सास, तो पुरुष के यहाँ से शादी हुआ और इसकी माँ जो है सास बन गई, और एक महिला की सास, तो महिला की सास तो मतलब कि इसका बेटा हो गया और ये इसकी पुत्रवधु, मतलब ये इसकी सास बन गई। अभी दोनों माँ बेटी है ना, बोला है कि दोनों माँ बेटी है, तो पुरुष महिला से कैसे संबंधित है, तो ये महिला हो गया और ये पुरुष हो गया। तो पुरुष जो है महिला से कैसे संबंधित है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है पुरुष है और ये इसका बेटा है और बेटा का ये वाइफ है, तो ये यहाँ से इसका हस्बैंड और हस्बैंड के पिताजी क्या हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन सी में है। बात समझ में आ गया। आगे बढ़ा जाए यहाँ से 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे बिना देर किए। 33 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, फटाफट आ जाइए। कह रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, कौन कहता है, लड़का की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है, मेरा मामा, ठीक है, किसका मामा, महिला का मामा, महिला का मामा, महिला 1 नंबर पे हो जाएगी, महिला का मामा 2 नंबर पे हो गया। तो महिला के मामा को पहले लाते हैं, तो ये महिला हो गई, और महिला का मामा कौन होगा, तो महिला के माताजी और माताजी के जो भाई होंगे ये महिला के मामा बन गए, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि उस लड़के के मामा एक ही हैं, तो उस लड़के के मामा, ठीक है। तो लड़का को अगर हम इसका बेटा ला देते हैं, लड़का को इसका बेटा बना देते हैं, और लड़का का मामा तो इसका भाई हो जाएगा लड़का का मामा, और मामा का मामा ही हो जाएगा, मामा का मामा हो जाएगा ना, ये मम्मी का भाई, ये दोनों भाई बहन हो गया, तो ये माँ हो गई है, माँ का भाई मामा हो जाएगा, तो एक ही है। तो महिला लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 नंबर महिला जो है मौसी और माता दोनों हो जाएगी, क्योंकि अगर इस महिला के बारे में बात करें तो मौसी हो जाएगी, और इस महिला के बारे में बात करें तो माता हो जाएगी, जो कि ऑप्शन डी में है, माता या मौसी। बात समझ में आए। ऐसे भी अगर सिंपल सा आप इस क्वेश्चन को बिना फिगर बनाए भी बना सकते हैं। कह रही कि एक लड़के का मामा जो है वो महिला का मामा और लड़के के मामा का मामा दोनों एक हैं, लड़के का मामा और महिला के मामा का मामा दोनों एक हैं, तो लड़के के महिला के मामा और लड़के के मामा का मामा तो दोनों एक ही हैं। तो आप यहां से सिंपल सा समझ लीजिए कि आपके माताजी के मामा, ठीक है, कौन है पता है आपको, और दूसरा आपके मामा के मामा, आपके मामा के मामा, तो मतलब कि आपके माताजी के भाई होंगे आपके मामा, और उनके मामा तो दोनों एक ही हैं। तो यहाँ माताजी और आपके मामा दोनों जो होंगे वो आपके भाई बहन होंगे। तो यहाँ से सिंपल सा है कि वो आप या तो आपके वो मौसी हैं जो महिला है, या तो माँ होंगी, दोनों में से एक ही हो सकता है और कुछ हो नहीं सकता है यहाँ पे। आगे बढ़ा जाए यहाँ से 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। कह रहा है एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि उसके बेटे की बहन, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए उसके बेटे की बहन, आदमी के बेटे की जो बहन है, आदमी के बेटे की बहन, आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है, किसकी सास है, महिला की सास है। तो महिला को अगर हम यहाँ पे ला देते हैं, महिला ही कौन है, महिला हो गई, ये महिला है, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट फिगर बनाना पड़ेगा। महिला हो गई, महिला का शादी करवा दीजिए, इसका शादी हो गया, और ये इसका सास हो जाएगी, इसके माता जी, ये सास हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि उसके बेटे की बहन, पुरुष के बेटे की बहन जो है, पुरुष के बेटे की जो बहन है वो मेरी सास है। पुरुष के बेटे की बहन, पुरुष के बेटे की बहन जो है
आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि उसके बेटे की बहन मेरी सास है, तो ई जो है इसकी सास बन गई, और ई जो है पुरुष के बेटे की बहन है, तो ई यहाँ पे ई हो गया, और इसके पिताजी ई हो जाएंगे, ई आदमी हो जाएगा। ठीक है, ई आदमी हो जाएगा, आदमी का ही बेटा हो गया और इसकी बहन हो गई ना, आदमी का बेटा हो गया, बेटा की बहन हो गई, और यहां से महिला की सास हो गई, दोनों सेम हो गया। तो कह रहा है कि महिला के पति का उस आदमी से क्या संबंध है, तो महिला के पति, तो महिला के ही माता जी हो गए, और माता जी के ही, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, महिला के पति से उस आदमी का क्या संबंध है, तो यहां से आदमी जो है क्या लगेगा, बताइए यहाँ पे फटाफट, आदमी जो है क्या लगेगा यहाँ पे, महिला का पति ई हो गया। ठीक है, महिला के पति का, तो महिला का पति हो गया और आदमी ही हो गया, तो महिला का पति का उस आदमी से क्या संबंध है, तो यहाँ पे जो है इसका बेटा है, इसका बेटा बेटी हो गया, और इसका बेटा है, तो बेटा है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, महिला का पति नाती हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बात समझ में आया, आदमी ही है ना और महिला का पति ही है, तो इसका पूछा है कि इसका कौन है, तो यहाँ पे नाती हो जाएगा। बात समझ में आ गया, सिंपल सा, कुछ है नहीं, थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा इन सब क्वेश्चन में, इस बात का ध्यान रहे। 34 के बाद 35 नंबर पे आ जाइए फटाफट, और 35 नंबर क्वेश्चन नहीं है, यहीं से आपका ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो गया, यहीं पे आपका ब्लड रिलेशन नामक अध्याय जो था वो आपका कंप्लीट हो गया, खूनी रिश्ता, ब्लड रिलेशन जो था वो आपका कंप्लीट हो गया, ब्लड रिलेशन जो था वो आपका कंप्लीट हो गया। कल से आपका क्यूब एंड कीबोर्ड स्टार्ट होगा, ब्लड रिलेशन जो था वो आपका कंप्लीट हो गया, कल से आपका क्यूब एंड कीबोर्ड स्टार्ट होगा अपने समय अनुसार, इसी समय पे, ठीक है ना। तो कल से मिलते हैं इसी समय पे क्यूब एंड कीबोर्ड नामक अध्याय में, ठीक है, नया चैप्टर होगा, और पीछे का रिवीजन आप जारी रखेंगे, क्योंकि लगातार बहुत सारा चैप्टर आपका रीजनिंग का भी समाप्ति की ओर है, ठीक है, तो इसलिए लगातार अपना रिवीजन जारी रखें, और मिलेंगे हम आप लोग से फिर 8 बजे वाला क्लास में, ठीक है ना। और फेस्टिवल का सीजन भी शुरू हो चुका है, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा सब लगातार है, तो इसी में सब कुछ करते हुए, एंजॉय करते हुए पढ़ाई को जारी रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे अपने समय अनुसार 8 बजे, अभी के लिए इतना ही रख